हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटका में। दोस्तों, मैं हूं रूपेश यादव। हम लोग देख रहे थे इस बैच के अंदर टाइम एंड वर्क का आपका टाइप 1 हो चुका है। तो आज हम लोग टाइप 2 से उसके आगे के टाइप को देखें। देखिएगा टाइप 2 का पहला क्वेश्चन क्या है। बोला यह है कि ए और बी एक काम को क्रमशः 10 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे बोला है कि यदि वे ए से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। यहाँ पे क्या बोला है कि ए और बी दोनों से एक साथ काम नहीं लेना है, बारी बारी से काम लेना है। बारी बारी का मतलब होता है कि अल्टरनेटली हमें काम लेना है। कहने का मतलब यह है कि शुरुआत ए से करना है। क्वेश्चन में यहाँ देखिए क्या बोला है कि ए से शुरू करे और एक एक दिन छोड़कर काम करे। कहने का मतलब है कि पहला दिन जो है वो आपका ए काम करने के लिए आएगा, ठीक है। अब अगला दिन जो है ए नहीं आएगा, अगले दिन का वर्कर कौन होगा, बी होगा। और इसी तरीके से आगे भी काम हो, यानी फिर से अब अगले दिन काम करने के लिए ए आए, उसके अगले दिन फिर से बी आ जाए। ठीक इसी प्रकार से आगे भी इसी साइकिल को अगर रिपीट किया जाए तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा, यह इस क्वेश्चन में हमें बताना है। बारी बारी से बोला जाए, अल्टरनेटली बोला जाए, इसका मतलब होता है एक दिन छोड़ करके। ए और बी से काम हमें लेना है, लेकिन दोनों से एक साथ काम नहीं लेना है। काम हमें कैसे लेना है, पहला दिन ए से, अगला दिन बी से, फिर अगला दिन ए से, फिर अगला दिन बी से, इस तरीके से काम लेना है। और अगर ऐसे काम लिया जाएगा तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा, यही हमें इस क्वेश्चन में बताना है। इसमें एक से आप देखिए कि पहले दिन का वर्कर कौन है। सर, पहले दिन का वर्कर ए है, तो ए पहला दिन काम करेगा, फिर तीसरा दिन, फिर पांचवा दिन, फिर सातवां दिन, फिर नौवां दिन, फिर 11वां दिन, यानी प्रत्येक ऑड डेज का विषम दिन का वर्कर ए है। अगर हम आपसे पूछे कि 51वां दिन काम कौन करेगा, आपका आंसर होना चाहिए कि ए काम करेगा। क्योंकि देखिए ए पहला दिन काम करता है, फिर तीसरा दिन, फिर पांचवा दिन, फिर सातवां दिन, यानी कि जिस तरीके से काम आपका चल रहा है उसमें प्रत्येक विषम वाले दिन पे जो है वह ए काम करने के लिए आ जाएगा। 11वां दिन, 13वां दिन, 17वां दिन, 19वां दिन, 101वां दिन, हर दिन का वर्कर जो है वो आपका ए हो जाएगा। और बी काम कब करेगा, बी देखिए दूसरा दिन, चौथा दिन, छठा दिन, आठवां दिन, यानी प्रत्येक इवेंट डेज का वर्कर जो है वो आपका बी हो जाएगा। अगर हम आपसे पूछे कि 10वां दिन काम कौन करेगा, तो 10 इवेंट है, इवेंट डेज का वर्कर कौन है, बी है। 10वां दिन हो गया, 12वां दिन हो गया, 20वां दिन हो गया, 24वां दिन हो गया, इन सभी डेज का वर्कर जो है वो आपका क्या है, बी है। तो इतना बात समझ में आ गया होगा। हमें क्या करना है, शुरुआत ए से करानी है। इस बात का भी आप ध्यान रखिएगा कि क्वेश्चन में क्या बोला है, किससे काम शुरू करवानी है। तो बोला है ए से शुरू करना है, यानी पहला दिन ए और फिर अगला दिन बी, और इसी साइकिल को आगे भी आपको रिपीट करना है। अब आगे देखिए डाटा क्या दे रखा था। बोला था ए और बी एक काम को 10 दिन और 12 दिन में, यानी ए को समय लगता है समूचे काम को करने में 10 दिन। ए का डे 10 दिन हो गया, ठीक है। और बी का डे कितना है, बी का डे आपका 12 दिन है। किसी भी वर्कर के द्वारा समूचे काम को समाप्त करने में लगा समय डे कहलाता है। यह पहले भी आप देख चुके हैं। हम लोग क्या करते थे, हम लोग टोटल वर्क निकालते थे। तो टोटल वर्क कैसे निकलेगा, सभी वर्कर के डे का एलसीएम। तो 10 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 60। तो टोटल वर्क आपका हो गया 60 यूनिट। यूनिट वाइज टोटल वर्क हमारा कितना, 60। 60 में 10 से भाग करेंगे, ए के एक दिन का काम 6 यूनिट। 60 में 12 से भाग करेंगे, बी के एक दिन का काम। सभी वर्कर के एक एक दिन का काम आप इस तरीके से निकाल लीजिएगा, ठीक है। एलसीएम से क्या निकल जाता है, जितना भी वर्कर है सभी के डे के एलसीएम से निकलता है टोटल वर्क। टोटल वर्क में ए के डे से भाग करिएगा तो ए के एक दिन का काम निकलेगा, और बी के डे से भाग करिएगा तो बी के एक दिन का काम। तो दोनों वर्कर के एक एक दिन का काम आपका निकल गया है। काम हमें इस तरह से लेना है। तो आप बताइए कि इसमें पहला दिन का वर्कर कौन होगा। आप बोलोगे कि सर पहला दिन का जो वर्कर है वह आपका ए हो जाएगा। तो पहला दिन कितना यूनिट काम होगा, तो पहला दिन ए काम करेगा तो 6 यूनिट काम हो जाएगा। दूसरा दिन का वर्कर कौन है, आप बोलोगे कि सर दूसरा दिन का वर्कर बी है, और बी एक दिन में कितना यूनिट काम करता है, 5 यूनिट। तो इस तरीके से आप बताइए कि अगर ऐसे ही काम होता रहे तो 2 दिनों में, आप बोलोगे कि 2 दिन क्यों लिए, सर 2 दिन इसलिए लिए, ठीक है, यहां से लिख लेते हैं हम लोग। 2 दिनों में जो है इस तरीके से कितना यूनिट काम हो जाएगा, तो पहला दिन होगा 6 यूनिट, दूसरा दिन 5, यानी कि 11 यूनिट काम आपका 2 दिन में हो जाएगा। आप बोलोगे 2 दिन ही क्यों लिए, क्योंकि यही साइकिल तो आगे भी आपका रिपीट होगा ना, यही चक्र तो आगे भी रिपीट होगा। ए और बी, फिर आगे ए बी, फिर आगे ए बी, यही चक्र आपका रिपीट हो रहा होगा, ठीक है। तो इस वजह से हम 2 दिन का काम लिए। आपको ऐसे सोचना है कि कम से कम हम कितने दिन का काम ले कि सभी वर्कर का अटेंडेंस आ जाए, यानी सभी वर्कर शामिल हो जाए। तो एक दिन अगर काम लेते हैं तो केवल ए शामिल होगा, लेकिन 2 दिन काम लेते हैं तो ए और बी दोनों शामिल हो जाएगा। या फिर इसको ऐसे भी सोचना है कि एक चक्र आपका कितने दिनों में कंप्लीट होता है, तो एक चक्र आपका क्या है, 2 दिन में कंप्लीट होता है।
अब काम 2 दिन में 11 यूनिट, लेकिन 11 यूनिट काम तो है नहीं, काम तो हमें 60 यूनिट लेना है। तो काम के करीब पहुंचिए। इस चक्र को, इस साइकिल को कितना बार हम लोग चलाए कि काम के करीब पहुंच जाए। तो आपको यह सोचना है कि 11 में कितना से गुना करें कि 60 के करीब हम पहुंच जाए। तो 6 से गुना करिएगा तो ज़्यादा हो जाएगा, हम 5 से गुना करते हैं, यानी इस साइकिल को 5 बार चलाया जा सकता है। तो 11 में 5 से गुना करेंगे, 11 पंचे 55, तो 55 यूनिट काम में समय कितना लगेगा? तो देखिए 5 गुना काम है ना, तो समय भी तो 5 गुना लगेगा। तो 2 पंचे कितना हो जाएगा? 10 दिन। तो 10 दिन इधर समय लगा, 10 दिन में 11 पंचे 55 यूनिट काम हुआ। लेकिन क्या काम कंप्लीट हो गया? सर काम टोटल 60 यूनिट था, इसमें से 55 यूनिट काम ही हुआ है। अभी भी कितना यूनिट काम बचा हुआ है? अभी भी 5 यूनिट काम बचा हुआ है। तो 10 दिन के अलावा कुछ समय और लगेगा, तो हम क्या लिखेंगे? 10 दिन और प्लस, क्योंकि 10 दिन में पूरा काम नहीं हुआ है, तो हम लिखें 10 दिन प्लस काम हमारा कितना शेष बचा हुआ है? अभी भी 5 यूनिट काम बचा हुआ है। और आप हमें यह बताओ कि इस 5 यूनिट काम को करने के लिए कौन आएगा? यह जो 5 यूनिट काम बचा हुआ है, इसको करने के लिए कौन आएगा? दोनों तो नहीं कर सकता है, क्योंकि दोनों करता तो दोनों करने पर एक दिन में 11 यूनिट काम कर लेता है। तो हमें यह सोचना है कि इस काम को करने के लिए अब कौन सा वर्कर आएगा, ए आएगा कि बी आएगा। तो देखिए 10 दिन हो चुका है, कितना दिन हुआ है? 10 दिन। तो 11वां दिन का वर्कर कौन होगा? सर 11वां दिन का वर्कर ए हो जाएगा, और ए एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकता है, तो फिर इसको 5 यूनिट काम में 5/6 दिन का समय लग जाएगा। तो 10 प्लस 5/6 को हम क्या लिख सकते हैं? 10 सही 5/6, यानी संपूर्ण काम, पूरा काम जो है इस तरीके से कितना दिन में कंप्लीट होगा? 10 सही 5/6। अगर हम आपसे कहे कि हमें कोई काम जो है बी से हमें लेना है 15 यूनिट काम, कितना दिन में कर सकता है? तो आप बोलोगे सर बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 15 यूनिट काम में 15/5। अगर हमें बी से 10 यूनिट काम लेना है तो कितना दिन समय लगेगा? बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 10 यूनिट में 10/5 2 दिन। अगर हम आपसे कहे कि हमें 5 यूनिट काम लेना है बी से, कितना दिन समय लगेगा? तो बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 5/5 एक दिन समय लगेगा। अगर हमें बी से 4 यूनिट ही काम लेना है तो कितना दिन समय लगेगा? बी एक दिन में 5 यूनिट काम करता है, तो 4/5 दिन का समय लग जाएगा। यानी जो काम लेना होगा उसको ऊपर रखना है, और जिससे काम लेना होगा उसके एक दिन के काम से भाग करे। चाहे काम का मात्रा इससे छोटा रहे या बड़ा रहे, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर ऊपर वाला वैल्यू इससे बड़ा है तो एक से बड़ा वैल्यू आएगा, और अगर इससे छोटा है तो एक से छोटा वैल्यू आएगा। तो वही चीज यहाँ पे हुआ था, हमारे पास काम मात्र 5 यूनिट बचा हुआ था, और वर्कर कौन आ रहा था? ए, जो कि एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकता है, तो 5 यूनिट काम में उसको 5/6 दिन का समय लग जाएगा। यानी टोटल समय जो है इस काम को होने में कितना लगना है आपका? 10 सही 5/6 दिन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखिए क्या है, बोला है पी क्यू और आर किसी काम को अकेले करते हुए 10, 20 और 30 दिन में पूरा करते हैं। पी क्यू आर को देख लीजिए समय कितना लगता है। पी को लगता है समय 10 दिन। इसके अलावा दूसरा जो वर्कर है वो आपका क्यू है, क्यू को समय लगता है 20 दिन। और आर को यहाँ पे समय कितना लग रहा है? आर को समय यहाँ लग रहा है 30 दिन। यह तीनों वर्कर का डे है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम टोटल वर्क निकालेंगे। 10, 20, 30 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 60। टोटल वर्क आपका 60 हो गया। यह सब आप इजीली कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टाइप 1 में अच्छे से इसको हम सिखा चुके हैं। 60 में 10 से भाग करेंगे 6 हो जाएगा, 60 में 20 से भाग करेंगे 3 हो जाएगा, और 60 में 30 से भाग करेंगे 2 हो जाएगा। पी क्यू आर का एक एक दिन का काम आपका निकल गया। टोटल वर्क में पी के डे से भाग करेंगे, पी के एक दिन का काम, क्यू के डे से भाग करेंगे, क्यू के एक दिन का काम, और आर के डे से भाग करेंगे तो आर के एक दिन का काम। तो सभी वर्कर की एक एक दिन का काम आपका निकल गया। अब क्वेश्चन में आते हैं, बोला क्या है? बोला है कि यदि क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता करते हैं। देखिए क्यू और आर सहायता तो करता है, किसका सहायता करता है? पी का। इसका मतलब क्या हुआ कि काम की जिम्मेवारी जो है वह पी के पास है, और उसको हेल्प मिलेगा, उसको सहायता लेना है किससे? उसको सहायता लेना है क्यू और आर से। और क्यू और आर जो है दोनों एक साथ इसका सहायता नहीं करता है, एक एक दिन छोड़कर। यानी एक दिन क्यू सहायता करता है और एक दिन आर सहायता करता है। तो उस कार्य को कितनी जल्दी पूरा किया जा सकता है, उस काम को पूरा होने में क्या समय लगेगा, यह हमें इस क्वेश्चन में बताना है। बोला क्या इस क्वेश्चन में? बोला यह है कि क्यू और आर एक एक दिन छोड़कर पी की सहायता, यानी पी की सहायता करता है क्यू और आर, तो पी रोज काम करने के लिए आएगा। लेकिन एक दिन पी के साथ कौन आ जाएगा? एक दिन जो है पी के साथ आपका क्यू आ जाएगा, और एक दिन पी के साथ क्या आएगा? एक दिन पी के साथ आर आएगा।
और इसी तरीके से फिर से अगले दिन P के साथ Q और फिर अगले दिन P के साथ R आएगा, और इस प्रकार से जो है आपको क्या करना है, इस तरीके से ही आपको काम लेना है और काम को कंप्लीट कराना है। ठीक है, सवाल क्या है कि Q और R एक एक दिन छोड़कर P की सहायता, तो काम की जिम्मेवारी P के पास है, यानी P को रोज काम करना पड़ेगा, लेकिन एक दिन इसको सहायता मिलेगा Q से और एक दिन R से, यानी पहला दिन P काम करेगा तो इसके साथ Q रहेगा और अगला दिन P के साथ R, और यही साइकिल आपका आगे भी क्या होना है, यही साइकिल आगे भी आपका रिपीट होना है। कब तक रिपीट होना है, जब तक काम कंप्लीट ना हो जाए। तो आप यहाँ पे देख रहे होंगे तो एक चीज पता चल रहा होगा कि जो 2 दिन का काम है ना, यही तो आपका रिपीट हो रहा है, पी क्यू पी आर, फिर पी क्यू पी आर, फिर पी क्यू पी आर। ठीक है, अब देखिए इसमें से पहला दिन का वर्कर पी क्यू और दूसरा दिन का वर्कर पी आर। तो पी क्यू पहला दिन काम कर रहा है तो प्रत्येक विषम दिन में पी क्यू काम कर लेगा, पहला दिन, तीसरा दिन, पांचवा दिन, सातवां दिन, इस तरीके से। और पी आर सम दिन पे काम कर रहा है दूसरा दिन, तो दूसरा, चौथा, छठा, आठवां, 10वां, 12वां, इन सब दिनों पे काम कौन करेगा, पी आर काम करेगा। तो आप बताइए कि पहला दिन P और Q मिलकर कितना यूनिट काम कर लेगा। तो सर P और Q मिलकर के P 6 और Q 3 यूनिट काम करता है, यानी 6 और 3 9 यूनिट काम पहला दिन हो जाएगा। दूसरा दिन कितना यूनिट काम होगा, दूसरा दिन P और R काम करेगा, तो 6 और 2 8 यूनिट, तो दूसरा दिन आपका 8 यूनिट काम हो जाएगा। 2 दिनों में 9 8 17, तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि 2 दिन में, चूंकि 2 दिन का ही साइकिल यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो हम क्या लिखेंगे कि 2 दिन में जो है हमारा 9 8 17 यूनिट काम हो जाता है। ठीक है, तो 2 दिन में 17 यूनिट काम होता है और आगे हमें इसी साइकिल को रिपीट करना है। फिर अगले 2 दिन में फिर से 17 यूनिट काम हो जाएगा, यानी 34 यूनिट। फिर अगले 2 दिन में फिर से 17 यूनिट काम हो जाएगा, यानी कि 51 यूनिट। फिर अगले 2 दिन में फिर से 17 यूनिट काम हो जाएगा, यानी कि 68 यूनिट। ठीक है, तो काम के करीब आइए पहुंचते हैं। 17 में कितना से गुना करे कि 60 आ जाए, या उससे कम ज्यादा नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो 17 में अगर 4 से गुना करिएगा तो ज्यादा हो जाएगा, तो 3 से गुना करिए, 17 तिया 51। तिगुना काम में समय कितना लगेगा, देखिए काम के करीब पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। 2 दिन में 17 यूनिट, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले 2 दिन में कितना यूनिट काम, 17 यूनिट, फिर अगले 2 दिन में 17 यूनिट, फिर अगले 2 दिन में 17 यूनिट, फिर से 17 यूनिट काम लेंगे तो ज्यादा हो जाएगा। तो देखिए 2 2 4 2 6, 6 दिन काम आपका हो गया, 17 17 34 और 17 51 यूनिट। ठीक है, अब जो है, अब आगे हम पूरा का पूरा 2 दिन काम नहीं ले सकते हैं, तो आप बताइए कि 6 दिन के बाद 7वां दिन काम करने के लिए पी क्यू आएगा, और यह कितना काम कर लेता है एक दिन में, 9 यूनिट। तो 17 34 51 और 9 कितना हो गया, 60 यूनिट। तो 60 यूनिट काम हो गया, समय कितना लगा, देखिए 2 2 4 2 6 और इधर 1, 7 दिन का समय लग गया। उसी चीज को यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं कि जब हमें यह पता है कि 2 दिन में 17 यूनिट काम हो रहा है, तो काम के करीब पहुंचने का प्रयास कर रहे हैं। तो 17 में कितना से गुना करेंगे कि इसके करीब पहुंच जाएंगे, 4 से तो ज्यादा हो जाएगा, 3 से। तो तिगुना काम अगर लेना है तो समय भी तो तिगुना लग जाएगा। देखिए 2 तिया 6 दिन समय इधर लग गया, क्या 6 दिन में काम पूरा हो जाएगा, नहीं, तो हम प्लस लिख रहे हैं क्योंकि 6 दिन के अलावा भी कुछ दिन आपका समय लगेगा। तो 17 तिया 51 यूनिट काम हो गया। अब आगे चलिए, अब आगे 6 दिन काम हुआ है तो 7वां दिन काम करने के लिए फिर से पी क्यू आएगा, और पी क्यू अगर एक दिन काम कर लेता है तो 9 यूनिट काम हो जाएगा। अब अगला एक दिन काम और होता है तो 9 यूनिट काम हो जाता है, क्योंकि अगला दिन काम करने के लिए पी क्यू आएगा, तो सिर्फ अगले एक दिन में काम आपका कंप्लीट हो जाता है। तो आंसर आपके क्वेश्चन का कितना हो जाएगा, आंसर आपके क्वेश्चन का 7 दिन हो जाएगा। देखिए 51 यूनिट काम हो चुका था, कितने दिनों में, 6 दिनों में। अब 7वां दिन काम करने के लिए कौन आएगा, तो 7वां दिन देख लीजिए, जो पहला दिन आएगा वही तो 7वां दिन आएगा। प्रत्येक विषम दिन में तो पी क्यू ही आता है, पी क्यू आएगा, और पी क्यू के पास क्षमता यह है कि वह एक दिन में 9 यूनिट काम कर सकता है। देख लीजिए 6 और 3 9 यूनिट, और काम भी आपका 9 यूनिट ही बचा हुआ है, तो एक दिन और समय लगेगा। तो पहले 6 दिन लग चुका था, एक दिन और समय लग रहा है, तो 6 और 1 7 दिन। मान लीजिए 8 यूनिट काम बचा रहा था तो 8/9 दिन, 7 यूनिट काम बचा रहा था तो 7/9 दिन, 6 यूनिट काम बचा रहा था तो 6/9 दिन। लेकिन अगर 9 यूनिट से ज्यादा काम होता, उस केस में क्या होता, हम क्या करते, एक दिन काम ले लेते, उसके बाद जो बचा हुआ काम था उसको फिर हम लोग अगले वर्कर से लेते। तो इसी बात को आपको जो है वो अल्टरनेट वाले क्वेश्चन में ध्यान रखना होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए क्या है, बोला है एबीसी एक काम को क्रमशः 30 20 और 10 दिनों में कर सकते हैं। एबीसी एक काम को 30 20 और 10, ए कर सकता है कितना दिन में, ए कर सकता है 30 दिन में। ठीक है, बी कर सकता है इस काम को 20 दिनों में,
और सी इसी काम को कर सकता है कितने दिनों में, सी इसी काम को कर सकता है 10 दिनों में। ए बी सी एक काम को क्रमशः 30, 20 और 10 दिनों में कर सकते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, टोटल वर्क आपका 60 हो जाएगा। 60 में 30 से भाग करेंगे 1 दिन का काम, 60 में 20 से भाग करेंगे 1 दिन का काम, और 60 में 10 से भाग करिए सी के 1 दिन का काम। सभी वर्कर के 1-1 दिन का काम आपका यहाँ निकल गया। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। आगे बोला है कि ए को 1 दिन काम में बी का सहयोग और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, और यही क्रम आगे भी जारी रहता है, तो काम कितना दिन में पूरा हो जाएगा। ए को 1 दिन बी का सहयोग कहने का मतलब कि ए जब काम करने के लिए आएगा तो पहला दिन इसके साथ बी रहेगा, और अगला दिन जब ये काम करेगा तो इसके साथ कौन होगा, सी होगा। और यही क्रम आगे भी जारी रखना है, यानी ए बी पहला दिन, ए सी दूसरा दिन, फिर ए बी तीसरा दिन, ए सी चौथा दिन, फिर ए बी पांचवा दिन, ए सी छठा दिन। इसी तरीके से काम हमें आगे तब तक चलाना है जब तक काम पूरा कंप्लीट ना हो जाए। आप हमें एक बात बताओ कि पहला दिन कौन काम करेगा, ए और बी, तो ए और बी मिलकर के 2 और 3 5 यूनिट। तो पहला दिन आपका कितना यूनिट काम होगा, 5 यूनिट, क्योंकि पहला दिन ए भी काम करने के लिए आता है। अगला दिन कितना यूनिट काम होगा, 2 और 6 8 यूनिट, यानी 2 दिनों में 5 और 8 13। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि 2 दिनों में जो है वह कितना यूनिट काम आपका हो जाता है, 2 दिनों में 13 यूनिट काम हो जाता है। ठीक है, चलिए अब हम काम के करीब पहुंचने का प्रयास करते हैं। हमें यह पता तो चल चुका है कि 2 दिन में कितना यूनिट काम होगा। 13 में कितना से गुना करे, काम हमें टोटल 60 यूनिट लेना है, तो 13 में कितना से गुना करे कि इसके करीब पहुंच जाएंगे, तो 5 से गुना करेंगे ज़्यादा हो जाएगा, 4 से गुना करिए, तो 13 चौके 52। अब 4 गुना काम ले रहे हैं तो समय भी तो 4 गुना लगेगा, तो 2 चौके 8, तो 8 दिन समय आपका लग चुका है। काम कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए लिख रहे हैं हम लोग प्लस, क्योंकि 8 दिन के अलावा कुछ और समय लगना है, तो जो समय लगना है वह तो 8 दिन में ही प्लस होगा, क्योंकि 8 दिन अभी हमारा समय ऑलरेडी लग चुका है। 8 दिन में देखिए 13 चौके 52 यूनिट काम हो गया। अब आप बताइए कि 8 दिन के बाद 9वां दिन का वर्कर कौन होगा। सर 9वां दिन का वर्कर फिर से ए और बी ही होगा, क्योंकि ए और बी पहला दिन काम करता है, तो 9वां दिन भी ए और बी ही काम करेगा। तो ए और बी काम करेगा तो कितना यूनिट काम कर लेगा, 5 यूनिट। तो देखिए 52 + 5 काम से कम ही है, तो 52 + 5 पूरा 1 दिन काम कर लिया ए और बी। तो 1 दिन और इसमें प्लस कर लीजिए, क्योंकि 9 दिन आपका काम हुआ और 9 दिन के बावजूद काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो हम प्लस किए। 52 और 5 कितना हो गया, 57। अभी भी कितना यूनिट काम बचा हुआ है, 3 यूनिट। तो अब जो 3 यूनिट काम बचा हुआ है, इस 3 यूनिट काम को करने के लिए कौन आएगा। तो अभी जस्ट ए और बी काम किया है, तो अब जो काम है उसको ए और सी ही तो करेगा, तो ए और सी करेगा। ए और सी 1 दिन में 8 यूनिट काम कर सकता है, तो 3 यूनिट काम में 3/8। 1 दिन में 8 यूनिट, तो 3 यूनिट काम लेना है इससे, तो 3/8। देखिए 8 और 1 9, 9 + 3/8 का मतलब क्या होता है, 9 सही 3/8। तो 9 सही 3/8 दिनों का समय जो है वो आपका यहाँ पे लग जाएगा। 60 में से 57 माइनस करेंगे, यही तो 3 यूनिट काम आपका बच जाता है, जिसको कौन करता है, ए और सी। देखिए 8 और 1 9, 9 दिन काम हो गया, तो 10वां दिन काम करने के लिए तो ए सी ही आएगा। तो बचा हुआ जो 3 यूनिट काम है उसको कौन करेगा, तो बचा हुआ जो 3 यूनिट काम है उसको ए सी करेगा। और ए सी 1 दिन में 8 यूनिट काम कर सकता है, तो 3 यूनिट काम में 3/8 दिन का समय यह आपका लगाएगा। आगे चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। ए बी सी एक काम को 20 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए बी सी एक काम को 20 30 और 60 दिन में, ए कर सकता है 20 दिन में, ठीक है। बी कर सकता है इस काम को कितने दिनों में, 30 दिन में, और सी कर सकता है 60 दिन में। 20 30 और 60 दिन। सबसे पहले आप टोटल वर्क यहाँ पे निकाल लीजिए। टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। 60 में 20 से भाग करेंगे 3, 60 में 30 से भाग करेंगे 2, और 60 में 60 से भाग करेंगे 1। सभी वर्कर के 1-1 दिन का काम निकल गया। बोला क्या है इस क्वेश्चन में देखिएगा, बोला है यदि प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करता है। प्रत्येक तीसरे दिन, सवाल में क्या है इस बार, तीसरा दिन सहायता करता है। कौन सहायता करता है, बी और सी दोनों, किसका, ए का। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि पहला दिन ए को अकेले काम करना पड़ेगा, दूसरा दिन भी ए को अकेले काम करना पड़ेगा, लेकिन तीसरा दिन ए के साथ बी और सी दोनों हो जाएगा, और यही साइकिल आगे भी चलेगा। फिर से देख लीजिए, फिर से चौथा दिन ए अकेले काम, 5वां दिन ए अकेले काम, और 6ठा दिन इसके साथ बी और सी दोनों शामिल हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से आगे भी ऐसे ही। अगला जो 7वां दिन होगा ए अकेले, 8वां दिन ए अकेले, लेकिन 9वां दिन इसके साथ क्या होगा, बी और सी दोनों शामिल हो जाएगा। और इसी तरीके से काम आपको तब तक लेना है जब तक काम आपका समाप्त ना हो जाए।
इस सवाल का मतलब आपका यही है, यही आपका इंपॉर्टेंट है। इस बात को अगर आप समझ जाते हैं तो फिर अब आप आसानी से अल्टरनेट वाले क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। बोला क्या है, प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी ए की सहायता करता है। काम की जिम्मेवारी ए के पास है, उसको बी और सी से सहायता मिलता है, लेकिन प्रत्येक तीसरा दिन, यानी पहला दिन ए को अकेले काम करना पड़ेगा, दूसरा दिन भी ए को अकेले काम करना पड़ेगा, लेकिन तीसरा दिन ए के साथ बी और सी दोनों शामिल हो जाएगा। तो अब आप यहाँ पे बताइए कि पहला दिन कितना यूनिट काम होगा। आप बोलोगे सर पहला दिन ए अकेले काम करता है और एक दिन में 3 यूनिट, दूसरा दिन भी ए अकेले तो एक दिन में 3 यूनिट, तीसरा दिन ए बी सी तीनों काम करेगा, तो ए बी सी तीनों मिलकर 3 2 5 और 1 6 यूनिट काम कर लेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ जो साइकिल आपका चल रहा है वो कितने दिनों का, 3 दिनों का। यही साइकिल आगे भी रिपीट हो रहा है, यही चक्र आगे भी रिपीट हो रहा है ना। तो हम इस बार लेंगे कितना दिन का काम, 3 दिन का। आप बोलोगे सर पहले 2 दिन ले रहे थे, इस बार 3 दिन क्यों? क्योंकि 3 दिन में ही जा करके एक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, एक चक्र जो है वो कितने दिन में कंप्लीट हो रहा है, 3 दिन में। इस बात को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि कम से कम कितने दिन का काम ले कि सभी वर्कर का अटेंडेंस आ जाए, सभी वर्कर की उपस्थिति आ जाए। एक दिन में तो नहीं होगा, 2 दिन में भी नहीं होगा, लेकिन 3 दिन में हो जाएगा। और यही चीज आगे आपका रिपीट कर रहा है, इस वजह से हम 3 दिन का काम निकाले। तो 3 दिन में हमारा कितना यूनिट काम हो गया, देखिए 3 और 3 6 और 6 12, 12 यूनिट काम हमारा 3 दिन में हो गया। ठीक है, अब आप बताओ कि 12 में कितना से गुना करेंगे, काम तो हमें पूरा 60 यूनिट लेना है ना, तो 12 में कितना से गुना करेंगे कि 60 आ जाएगा, 5 से। तो जब आप इसमें 5 से गुना कर रहे हैं तो इधर भी तो 5 से गुना करिएगा। तो 12 पंचे 60 यूनिट काम होने में, यानी टोटल काम होने में 3 पंचे 15 दिन का समय आपका लगा, और 15 दिन में यह काम आपका फिनिश हो गया। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 15 दिन हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इस तरह से क्वेश्चन रहे कि तीसरा दिन सहायता करता है या तीसरा की जगह 5वां दिन ही रहे, तो हम क्या करेंगे। अगर मान लीजिए बोलता है कि प्रत्येक 5वां दिन बी और सी ए की सहायता करता है, तो हम पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन प्रत्येक दिन ए से काम लेते, और 5वां दिन का वर्कर हमारा कौन होता, ए बी सी तीनों। और 5 दिन का साइकिल आपका क्या करता है, यहाँ पे रिपीट करता है। लेकिन जनरली 3 दिन वाला ही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो इस तरीके से हमें क्वेश्चन को सोल्व कर लेना है। अल्टरनेट के कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ रहे हैं अच्छी तरीके से, तो कितना भी घुमा करके यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, आप उसको अच्छे से बना सकते हैं। मेन है कि यहाँ पे आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है कि अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, बारी बारी से बोल रहा है इसका मतलब क्या होता है, हमें कौन से दिन कौन से वर्कर से काम लेना है, बस इतना ही हमें सोचना होता है। ठीक है, आगे देखिए, अगला सवाल बोला है कि ए किसी काम को 10 दिन में और बी उसी काम को 15 सी 20 दिन में। ए 10, बी 15, सी 20। ए किसी काम को कर सकता है 10 दिनों में, बी उसी काम को कर लेगा कितना दिन में, 15 दिन में, और सी 20 दिन में। बी को 15 दिन लगता है और सी को जो है वो आपका 20 दिन का समय लग जाता है। हम क्या करेंगे, टोटल वर्क फटाफट से निकाल लेंगे। 60 यूनिट हो जाएगा, 60 बट्टा 10 6 यूनिट, 60 बट्टा 15 4 यूनिट, 60 बट्टा 20 3 यूनिट। सभी वर्कर की एक एक दिन का काम आपका यहाँ पे निकल गया। आगे क्या बोला है, बताए बी और सी की अल्टरनेटली सहायता लेकर ए इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। अब इजी सा क्वेश्चन है आपके लिए, बी और सी की अल्टरनेटली सहायता लेकर ए इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। मतलब काम की जिम्मेवारी ए के पास है, लेकिन इसको सहायता बी और सी से लेना है। और कैसे सहायता लेना है, अल्टरनेटली, यानी पहला दिन का वर्कर ए बी, दूसरे दिन का वर्कर ए सी, और यही रिपीट होना है। आप हमें एक बात बता दो कि पहला दिन कितना यूनिट काम होगा, तो ए और बी 6 4 10 यूनिट, ए और बी मिलकर के कितना यूनिट काम कर सकता है, 10 यूनिट। यहाँ तो पता है ना, 6 और 4 10। ए और सी दूसरा दिन काम करेगा तो 6 और 3 9 यूनिट काम हो जाएगा। 2 दिन का काम कितना हो रहा है, 10 और 9 19। तो 2 दिन में यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 19 यूनिट काम हमारा हो गया। अब काम के करीब हम पहुँचने का प्रयास करते हैं। 19 में कितना से गुना करेंगे कि 60 के करीब पहुँच जाएंगे, 3 से। तो तिगुना काम में समय भी तो तिगुना लग जाएगा। तो 2 तिया 6 दिन समय लगा है, काम कंप्लीट नहीं हुआ है, तो लिखेंगे प्लस 19 तिया 57 यूनिट काम हो गया। अभी भी हमारे पास कितना यूनिट काम शेष बचा हुआ है, 3 यूनिट। इस 3 यूनिट काम को करने के लिए आएगा कौन, इस 3 यूनिट काम को करने के लिए अब आएगा, देखिए 6 दिन काम हो गया तो 7वां दिन का वर्कर ए बी ही होगा, तो ए बी आएगा। और ए बी एक दिन में 10 यूनिट काम कर सकता है, तो 3 यूनिट काम में 3 बट्टा 10 दिन, यानी 6 सही 3 बट्टा 10 दिन में यह काम जो है वो आपका क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे काम चला है, उसके हिसाब से क्या होगा, 6 सही 3 बट्टा 10 दिन में काम आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला देखिए क्या है,
बोला है ए बी सी एक काम को क्रमशः 12, 24 और 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए पहला दिन काम करता है, फिर ए क्रमशः दूसरा दिन बी और तीसरे दिन सी से सहायता लेता है और यह पैटर्न काम के पूरा होने तक दोहराया जाता है। काम कितने दिनों में समाप्त होगा? देखिए इस क्वेश्चन में क्या है, 12, 24 और 36 दिन। ए को समय लगता है कितना दिन? 12 दिन। ठीक है, ए को समय लगता है 12 दिन, बी को समय लगता है 24 दिन और सी को समय लगता है 36 दिन। सी को कितना समय लगता है? 36 दिन। आइए टोटल वर्क निकालते हैं। टोटल वर्क कितना हो जाएगा? टोटल वर्क आपका 72 हो जाएगा। 72 में 12 से भाग करेंगे 6 हो जाएगा। 72 में 24 से भाग करेंगे 3 होगा। 72 में 36 से भाग करिए 2 हो जाएगा। सभी वर्क करके एक एक दिन का काम निकाल लिए। आगे क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है, ए पहला दिन अकेले काम शुरू करता है, फिर एक क्रमशः दूसरा दिन बी से और तीसरा दिन सी से। ए पहला दिन अकेले, यहाँ पे क्या पैटर्न है? ए पहला दिन अकेले और दूसरा दिन ए सहायता लेता है बी से और तीसरा दिन ए सहायता लेता है सी से और यही साइकिल आगे भी चलता है। यह पैटर्न काम पूरा होने तक दोहराया जाता है। समझिएगा क्या बोला है, पहला दिन ए अकेले काम करता है, यानी पहला दिन केवल ए काम करने के लिए आएगा, लेकिन दूसरा दिन बी और तीसरा दिन सी। दूसरा दिन ए को सहायता मिलेगा बी से और तीसरा दिन ए के साथ कौन है? सी है। यह पैटर्न अगर चलता रहे तो काम कितने दिनों में कंप्लीट होगा? आप बताइए, पहला दिन अगर ए काम करता है तो कितना यूनिट काम कर लेगा? सर एक दिन में 6 यूनिट काम करता है तो 6 हो जाएगा। दूसरा दिन ए और बी काम करता है, कितना यूनिट काम हो जाएगा? ए और बी मिलकर के 6 3 9 यूनिट काम कर लेगा। तीसरा दिन ए और सी तो 6 और 2 8 यूनिट काम। यहाँ पे देखिए 6 और 9 15 और 8 23, यानी 3 दिनों में। आप बोलोगे फिर से 3 दिन क्यों? क्योंकि 3 दिन का ही साइकिल इस बार भी आपका रिपीट हो रहा है। देखिए 3 दिन में ही सभी का अटेंडेंस आ रहा है ना, तो 3 दिन में 9 6 15 8 कितना? 23 यूनिट काम आपका हो जाता है। काम के करीब पहुंचिए। 23 में 3 से गुना करेंगे तो 69। ठीक है, 4 से ज़्यादा हो जाएगा ना, तो तिगुना काम में समय भी तो तिगुना लग जाएगा। तो 3 तिया 9 दिन समय लगा, लेकिन 9 दिन में काम कंप्लीट नहीं हुआ। कितना यूनिट काम हुआ इधर? 69 यूनिट। अभी भी कितना बचा हुआ है? 3 यूनिट। अब इस 3 यूनिट काम को करने के लिए कौन आएगा? तो 9 दिन के बाद, 9 दिन काम आपका हो चुका है। देख पा रहे होंगे यहाँ पे कितना दिन काम हो चुका है? 9 दिन काम हो चुका है। तो 10वां दिन काम करने के लिए फिर से कौन आएगा? 3 तिया 9, यहाँ पे 3 दिन साइकिल आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, फिर से 10वां दिन काम करने के लिए कौन आएगा? तो देख लीजिए, पहला दूसरा तीसरा, फिर चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां, 10वां दिन काम करने के लिए फिर से ए आ जाएगा, है ना। और एक दिन में 6 यूनिट काम कर सकता है, तो 3 यूनिट काम में 3/6 दिन। इसको काटिए, 3 दूना 6 कितना हो जाएगा? 1/2। तो 9 सही 1/2, 9 + 1/2 यानी कि 9 सही 1/2 दिनों का समय आपका यहाँ पे लग जाएगा। देखिए 9 दिन इधर काम हो चुका है। 10वां दिन काम करने के लिए कौन आएगा? यहाँ से देखिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां, 10वां दिन काम करने के लिए कौन आएगा? ए आएगा। तो 3 दिन वाला रहे तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। जनरली क्या होता है कि जो साइकिल कंप्लीट होता है तो फिर जिससे साइकिल शुरू हो रहा है वही काम करने के लिए आपका आएगा। जैसे यहाँ देख लीजिए, 3 दिन में आपका यहाँ पे कंप्लीट हुआ, फिर अगला 3 दिन के बाद एक साइकिल कंप्लीट होगा, तो फिर अगला दिन जो शुरू होगा वहां से कौन शुरुआत करेगा? ए। जैसे पहला 3 दिन तीनों आ गया, चौथा दिन अगला साइकिल चौथा दिन से शुरू होगा तो फिर ए आ जाएगा, फिर उसके बाद 7वां दिन से शुरू होगा फिर से ए आ जाएगा, फिर 10वां दिन से शुरू होगा फिर से ए आ जाएगा। यानी ए पहला दिन, फिर चौथा दिन, फिर 7वां दिन, फिर 10वां दिन, इस तरीके से काम करता है। तो बचा हुआ काम हमें किससे लेना था? ए से। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का 9.5 दिन हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे